कमलदेव यादव सर। मिस्टर कमलदेव यादव सर, आपका माइक अनम्यूट है। और जब तक सर आ रहे हैं तब तक 2-4-5 मिनट हम आपको सुनेंगे। और आपको देख करके सर वाकई में जुनून आ जाता है और आग लग जाती है। आप प्लीज सर कमांड द स्टेट और वीडियो ऑन कर लें तो बहुत अच्छा होगा। वेलकम सर, कंटिन्यू। कमलदेव यादव सर। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर, जो इतने बड़े मंच पर बोलने का अवसर दिया। इस मंच को, अपने ग्रेट लीडर ब्रजेश सर को बार बार मैं नमन करता हूं। नाम कमलदेव यादव है, बस्ती संत कबीर नगर की धरती से, उत्तर प्रदेश से हूं। 40 साल पुलिस की नौकरी करी थी। 6 साल रिटायर हुए हो गए थे। लेकिन 20 साल पहले हमने एक नेटवर्क मार्केटिंग शुरू करी थी, जहां से हमारे सपने जगे थे। वो बीज 20-21 साल पहले बोया गया था। थैंक यू मेटाफोर्स। मेटाफोर्स में वो बीज जमना शुरू हुआ, बढ़ना शुरू हुआ। तो फ्रेंड्स, इस काम को करना शुरू किए। समझ में कुछ भी नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? कि ये टेक्नोलॉजी, ये नई टेक्नोलॉजी है। और जो हमारा जन्म हुआ है दोमट मिट्टी, बलुई मिट्टी में जन्म हुआ है, इसके विषय में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन इस बिजनेस में बताया जाता है यदि कुछ भी नहीं आता है तो जो आपके मेंटर हैं, जितना वो कहते हैं, उन्हीं के पीछे पीछे चलना शुरू करिए, आप सफल हो जाएंगे। तो आपका कोच कैसा है? आप महाभारत में सुने होंगे, अर्जुन के कोच श्री कृष्ण भगवान थे। दुर्योधन के कोच शकुनी थे। और कर्ण बलवान था कि महाबलवान था? महाबलवान था। लेकिन कल्पना करके सोचिए, कर्ण का कोई कोच ही नहीं था और कर्ण मारा गया। तो मेरे मित्रों, कहने का मकसद यह है कि जो आपकी अपलाइन है, जो आपके कोच हैं, आपको टोटल उन्हीं के ऊपर विश्वास करना चाहिए। और यदि आप उनके ऊपर विश्वास करते हैं तो 101% एक न एक दिन आप विजेता जरूर बनेंगे। क्यों? कि सफलता एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन यदि आप लगे हैं तो एक न एक दिन मिलती जरूर है। तो मित्रों, यहां आए, 30,000 रुपए से इस बिजनेस को हमने स्टार्ट किया था। समझ में कुछ भी नहीं आता था, लेकिन बगैर समझे मिनिमम 53,000 रुपया हमने पा लिया यहां से। तब दिमाग एक काम किया कि यार इसको कुछ सीखना चाहिए। लेकिन सीखेंगे किससे? जो इस फील्ड का स्पेशलिस्ट है उससे। तो वो लोग कहां? हमारे घर पर तो है नहीं। तो ऐसी ऐसी मीटिंग होती है, सेमिनार होते हैं ऑनलाइन। जैसे 12 बजे से हमारी मीटिंग होती है, आप इस मीटिंग में आ सकते हैं, आप सीखेंगे। सवेरे 8 बजे मीटिंग होती है टाइगर टीम इंडिया से, शाम को फिर मीटिंग होती है। जब इस मीटिंग में आप आएंगे तब आप इसको सीख पाएंगे। और इसी की देन है, हमारे जैसे व्यक्ति को डॉक्टर साहब ने इनवाइट किया। यहां जितने लोग सुन रहे हैं, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, सब लोग हमसे बुद्धिमान हैं, सब लोग हमसे होशियार हैं, सब लोग हमसे समझदार हैं। ये तो मैं बहुत किस्मत वाला हूं जो आप जैसे अच्छे लोगों के बीच में मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने का अवसर मिला है सर। मैं बधाई देता हूं इस सिस्टम को और इस टीम को। अब रही बात इंतजारी की,
इंतजारी तो मित्रों सबको है। मैं भी चाहता हूं कि जल्दी से लाइव हो, फोर्स क्वाइन की कीमत बढ़े। चाहे जिसके पास 10 क्वाइन हो वो भी चाहता है बढ़े, और जिसके पास लाख क्वाइन हो वो भी चाहता है बढ़े। लेकिन क्या मिस्टर लाडो नहीं चाहते? मिस्टर लाडो भी चाहते हैं, लेकिन हम केवल फोर्स क्वाइन की कीमत बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, और मिस्टर लाडो इस सिस्टम को और मजबूत करना चाहते हैं ताकि और मजबूत हो जाए। अब मजबूत कैसे होगी? जो क्वाइन है जब और लोगों के बीच में चली जाएगी तब मजबूत होगी, कि जब कम लोगों के बीच में रहेगी तब मजबूत होगी? जब और लोगों के बीच में एक क्वाइन चली जाएगी तो ये और मजबूत हो जाएगी। तो मित्रों, जिस चीज का इंतजार आपको है उसी चीज का इंतजार हमको भी है, और उसी चीज का इंतजार सबको है। तो धैर्य बना करके रखिए, वो सुअवसर बिल्कुल आने वाला है। और जैसे वो सुअवसर आता है, रे रहा हूं कि इतनी खुशियां आप सबको मिलने वाली हैं, उम्मीदों से कई गुना ज्यादा खुशियां मिलने वाली हैं। तो धैर्य रखिए। थैंक यू सर, आपने मुझे इस मंच पर बोलने का सुअवसर दिया, इसके लिए मैं सर कोट कोट नमन करता हूं। थैंक यू। ओवर टू यू सर। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, लव यू सो मच सर, बहुत ही बेहतरीन। ये देखते हैं यू आर एक्साइटेड। देखिए सर कितनी जबरदस्त तरीके की बात करी, जरा सा भी से कम नहीं, जरा सा भी बात करने में कोई ऐसा नहीं लगा कि हम एक्टिवेट नहीं है, मोटिवेट है, डिमोटिवेट है। नहीं सर, बिल्कुल एकदम स्ट्रांग रहना है। तो हमारे बीच वो महान शख्सियत आ चुके हैं। मैं इनको जोरदार तालियों के साथ और डिजिटल क्लिपिंग के माध्यम से, डिजिटल माला फूल के स्वागत करते हुए मिस्टर ब्रजेश सर को मैं बुलाना चाहता हूं। आपका माइक अनम्यूट है सर। वेलकम मिस्टर ब्रजेश सर, डिजिटल मंच आपके हवाले है। अभी सर ने बहुत अच्छी बात बताई, बहुत अच्छी बात सर ने बताई कि जो है आप, आपका जो हीरो है, आपका जो अपलाइन है, जो कहे आप उसको मानेंगे तभी कामयाब होंगे। यस सर, कंटिन्यू। हम्म। हीरो को बहुत बहुत नमस्कार। और आज का दिन बहुत बड़ा दिन है, वैसे बड़ा दिन से कहा भी जाता है। तो आप सभी को जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं। संपूर्ण हॉलीवुड समुदाय को नव वर्ष 2025 की भी बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। यह त्योहारी मौसम आप में से प्रत्येक के लिए खुशी, शांति, समृद्धि लेकर आए, रोचक अवसर लेकर आए, विकास और सफलता लेकर आए, ऐसी हम शुभकामना आप सभी लोगों के लिए करते हैं। तो वंस अगेन आज वीकली सेशन के अंदर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है साथियों। और 68 लोग अभी आ चुके हैं। वाह, ग्रेट। यस, अभी हम एक युवा शक्ति को सुन रहे थे। युवा, ठीक है ना। तो युवा किसे कहते हैं? ठीक है ना, युवा की कोई उम्र नहीं होती है, उम्र एक नंबर है। यहाँ पर बहुत सारे ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो ये साबित बार बार कर रहे हैं कि खासकर 20 साल, 25 साल, 16 साल को, ये सारी उम्र को बहुत ही तेज उम्र समझा जाता है, एक्टिव उम्र समझा जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी हम माननीय यादव सर को सुन रहे थे, जो कि अभी 65 साल, 70 साल की उम्र है, लेकिन आवाज सुनिए, एक्टिविटी देखिए जो है, तो काबिले तारीफ है। और मैं अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ, और कि आप जैसे यहाँ पर जोधा हम टीम के पार्ट हैं जो है। और ऐसा नहीं है कि मैं आता हूँ तो मोटिवेशन लेकर आता हूँ। आप सब लोगों को जो ही अब देखो, शिवराम कश्यप जी भी एक योद्धा हैं,
ठीक है। आरपी भारती सर, तो ये लोग लगभग 50+ से लोग हैं। और लोग कहते हैं 50 के बाद में कुछ रह नहीं जाता, और यहाँ तो सब कुछ 50 के बाद में ही हो रहा है। तो एडमिन महोदय, यस सर। हाँ आपका चेहरा नहीं दिख रहा था। सर वो नेटवर्क का जब कोई इशू रहा होगा। लगता सामने आसपास कोई रहता है तो लगता है कि लोगों के बीच में बात की जा रही है, यस नहीं तो सर, यस सर। लगता है कि अकेले बोला जा रहा है। तो साथियों, जो ये समय था जो है, इस कम्युनिटी के लिए काफी संघर्षमय समय था जो है। और एक चीज मैं बता दूं साथियों, जिस तरह जिंदगी है और जिस तरह बड़ी सक्सेस आप चाहते हैं, तो हमेशा समय आपके अनुरूप नहीं रहता है। समय आपके अनुरूप या हमारे अनुरूप हमेशा रहेगा नहीं, ठीक है ना। और मेडिकल की भाषा में कहते हैं कि जो एक लाइन चलती है ना, इस चलती रहने का मतलब क्या है, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ज्यादा ऊपर कभी ज्यादा नीचे। इसका मतलब है कि जिंदा हो। और वो जब लाइन रुक जाती है कहीं जा करके, तो इसका मतलब क्या होता है, भगवानपुर। काम खत्म। खत्म। ठीक है ना। तो मेटाफोर्स की जिस हम प्लेन में यात्रा कर रहे हैं, तो वो भी कभी ऊपर चल रही कभी नीचे चल रही, ठीक है। लेकिन ओवरऑल इतना तो पता है कि मंजिल तो इसी पे मिलेगी। तो साथियों, पिछला जो वीक रहा, एक न्यूज जो लाडो सर ने शेयर करी, जस्ट सेकेंड, ये कोई कैसे आ रहा है ये भाई वाइट वेट, कोई कुछ लिख रहा है कि आप आपने अनुमति दी है किसी को, आपका चेहरा ये नहीं दिख सर, रहा है डॉक्टर साहब। ये सर किसी ने स्क्रीन अपना शेयर करा है, यहाँ से तो नहीं है। यहाँ से तो सारे ऑफ है। अच्छा, मनोज जी नहीं है। मनोज सर है, लेकिन थोड़ा काम से कहीं है। हाँ अब यस सर, सही बिल्कुल। हुआ। सर प्लीज आप लोग जो ऐसा मत करिए, सिस्टम को चलने दीजिए। तो साथियों, जो है हम आते हैं सीधे अपडेट पर। आप लोग कुछ नहीं सुनना चाहते, कुछ नहीं जानना चाहते हैं, आप अपडेट चाहते हैं। अपडेट क्या है, तो सबसे पहले मैं आपको कुछ बोलूं तो सबसे पहला अपडेट मैं आपको दे देता हूं कि हम लोग बहुत नजदीक हैं, ठीक है ना। हम लोगों का जो संघर्ष का समय था और जो हमारा टेंशन का समय था, ये एकदम खत्म है। और अभी तो मैं दाढ़ी बनवाने गया था, तो कुछ लोग वहां पर भी आगे लोग जो है पूछते पूछते कहे सर क्या चल रहा है, हमने कहा 9वां महीना चल रहा है और लास्ट टाइम चल रहा है, ठीक है ना। अब मैं नहीं बता सकता हूँ हाँ, कि रिजल्ट आपको कब मिलेगा, ठीक है, लेकिन बस ऐसी कंडीशन आप समझ लीजिए, ठीक है ना। तो माफी चाहता हूँ, मैं मजाक के मूड में कुछ बोल गया हूँ। और इस मंच पर जो है, उम्मीद करता हूँ मेरे भाइयों को इस बात से कोई दिक्कत ना हो। तो कंडीशन ऐसी ही साथियों जो है। और एक बहुत ही गुड न्यूज आई थी पिछले वीक, लेकिन उसमें कुछ ऐसे शब्द थे जो है, जिसके कारण काफी लोग पैनिक के माहौल में आ गए थे जो है, ठीक है ना। काफी लोग पैनिक के माहौल में आ गए थे। और मैं खुद बोलूं तो मैं खुद भी थोड़ा सा जो है हेजिटेशन महसूस कर रहा था कुछ शब्द से जो है, लेकिन उसका क्लियरेंस बहुत जल्दी मुझे मिला जो है, ठीक है ना। तो हम लोग जो 100 कुछ लोग हैं जो वो पूरी दुनिया में जो टॉप टीम के अंदर में है, तो वहां पर हम लोगों का सवाल का वहां पर जवाब मिला। तो मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहता हूँ कि पिछले वीक में क्या था जो है, और वो हमारे लिए पॉजिटिव था कि निगेटिव था, 1 मिनट हम आते हैं। जस्ट सेकंड साथियों, मैं पहुंच गया हूँ। हाँ,
ये हॉलीवर्ड्स जो है हमारे मूल्यवान शब्दों के लिए एक वीडियो संदेश है जिसे मेटाफोर्स के नाम से जाना जाता था। आज 20 दिसंबर 2024 है। 20 दिसंबर को ये वीडियो लाडो सर ने दिया था। आप सब में से कई सोच रहे होंगे इतनी बढ़िया कंपनी को ठीक होने में इतना समय क्यों लग रहा है, ठीक है ना, क्या हो रहा है, आखिरकार सब कुछ ठीक ठाक है। तो ये सारी चीजें जो है अभी हम लोग 20 तारीख को जो है इवेंट में थे जो है, और 20 नवंबर को इवेंट में थे, और आज 20 दिसंबर और 25 दिसंबर चल रहा है। तो 20 तारीख को ये वीडियो लाडो सर ने दी थी। तो हम लोग उस इवेंट के अंदर गए थे, और इवेंट के अंदर जो है काफी धूमधाम से सब सेलिब्रेशन किया गया। और इसके बाद में 1 महीने बाद में हम लोग इस वीडियो को देखे हैं, तो कहीं इसमें कुछ चीजें ऐसी थी जो काफी जो है नकारात्मक लगी जो है, और बहुत सारे लोगों का फोन भी आया। तो जिनका फोन आया उस तरह से बात की गई, लेकिन बहुत सारे लोग चीजों को नहीं समझ पाए। तो थोड़ा सा मैं वेरीफाई करना चाहूंगा, क्योंकि क्या हो रहा है आखिरकार सब कुछ ठीक ठाक है। एक वाजिब सवाल है, लाडो सर ऐसा बोल रहे हैं, ठीक है ना, इसमें क्योंकि तकनीक रूप से हमारे पास में अब तक सिस्टम को बहाल करने के लिए सब कुछ था, और यह पहले ही हो चुका होता, और अगर तोड़ फोड़ ना होती। विश्वासघात, सबसे घिनौना विश्वासघात, जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है उन लोगों से जिन्हें हम भोलेपन से अपना मानते हैं। तो इसका मतलब क्या है साथियों, ये चीजें हर जिंदगी में होती है। हमारी भी जिंदगी में बहुत कुछ लोग अपने थे जिनको मैं बहुत, मतलब उनको बैठे बैठे करोड़पति अरबपति मतलब ही बन जाते मेरे साथ में, लेकिन मेरे साथ में भी जिनको भोलेपन से मैं अपना समझता था, मेरे साथ में भी चीटिंग हुई थी जो है। तो मैं इसको बहुत अच्छे से समझ पा रहा हूँ, लेकिन वो चीटिंग कुछ नहीं है, ठीक है ना। वो चीटिंग मतलब कुछ नहीं है, वो हमको थोड़ा देर के लिए डिस्टर्ब भले कर सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो है हमारे पास काबिलियत अगर है तो वो उनकी हार होगी, हम जीतेंगे हमेशा, ठीक है ना। मेटाफोर्स अवधि के दौरान तोड़फोड़ हुई। लंबे समय तक मैं कई विभागों के प्रबंधन और काम से खुश नहीं था, ठीक है ना, इनका कहना है, और इसे ठीक करने के तरीकों की तलाश कर रहा था। मैंने नई टीमों का आकर्षित करके, मतलब नई टीमों को आकर्षित करके, मतलब नई टीम मतलब कि सजाया, मैंने बाई किया नई टीम, कहने का मतलब पुरानी टीम पर भरोसा किए बिना, ठीक है ना, नई परियोजनाएं शुरू करके कार्रवाई शुरू की, ठीक है ना। अब यहाँ पर बात समझिए कि ये टीम क्या होती है। टीम होती है जो है जब कोई आप प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है ना, जैसे आप अपना घर बना रहे हैं, तो मिस्त्री जो लोग होते हैं, कारीगर लोग जो उसके अंदर होते हैं, ठीक है ना, तो वो मतलब समझ लीजिए ऐसा कि वो डेवलपर होते हैं, जो भी 10-20 लोगों की टीम रही होंगी। तो उसमें इन लोगों ने थोड़ा सा गद्दारी किया जो है। जब गद्दारों को एहसास हुआ कि वो नियंत्रण खो रहे हैं, इसका मतलब ये है कि जब उनको लग गया कि भाई लाडो सर मेरे मतलब भरोसे नहीं बैठे हुए हैं, उन्होंने नई टीम जो है मतलब बाई कर लिया है या लगा दिया है काम पर पे, ठीक है ना। तो उनको लग गया उन लोगों को कि हम नियंत्रण खो रहे हैं, जिस तरह हम चाह रहे थे पकड़ बनाना, वो पकड़ नहीं बना पा रहे थे। तो उन्होंने कदम उठाया। सितंबर में उन्होंने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट को हैक किया और उनसे फंड चुराए। देखिए ये बात जो है आपको क्लियर यहाँ पर होना चाहिए कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मतलब ये होता है, जब ये बातें आई तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लोगों, भाई सबसे बड़ा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट आज हमारा क्या बोलते हैं, ये जो कॉइन जिसमें रखा गया है, ठीक है ना, जिसको आप जो है यूनाइट बर्ज बोलते हैं। पहला प्रोग्राम अपना क्या है, क्लासिक है। तो क्लासिक के अंदर कुछ फंड था जो कि जिसकी जिम्मेदारी हमारी या आपकी नहीं है, ठीक है ना। वो फंड ऐसा था उसमें जो है कि जो लाडो सर की जो आईडी है उसका जो तीसरा पेमेंट होता है अपलाइन को जाता है, तो अपलाइन के का कोई यहाँ सिस्टम तो है नहीं। तो लाडो सर ने एक स्मार्ट बना कार्ड मतलब कॉन्ट्रैक्ट बनाया था, जो तीसरा पेमेंट जो है लाडो सर को जाता था, वो पेमेंट वहां पर था, जो कि बहुत बड़ा पेमेंट नहीं था। इसलिए हो सकता है शायद कुछ उनको जो है उसका एक्सेस कुछ जो है उस टीम के पास में था, तो उन लोगों ने वहां से चोरी करी है, ठीक है ना। तो हमें आपको शुरू में ही बताया जा रहा, हमको घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सबसे बड़ा फंड जो है हमारा ये सिस्टम है, ठीक है ना। और $1-2 लाख मतलब ये है इस सिस्टम के लिए। आज $1-2 लाख या $5 लाख मतलब कि कोई आपके पास में 5 करोड़ रुपया हो और कोई आदमी 500 रुपया या 1000 रुपया या 10-5 हजार रुपया कोई आपसे ले ले, तो आपके ऊपर कोई फर्क पड़ने वाला है क्या? नहीं है।
तो कहानी इतनी है। लेकिन अब कुछ लोग ज्यादा पैनिक इसलिए हो गए कि कहीं जो ये क्वाइन वाला फंड है, लिक्विडिटी जिसके अंदर भरी पड़ी है, ठीक है ना, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग ये सोच बैठे जो है कहीं ऐसा तो नहीं है, तो इसलिए काफी लोग पैनिक हुए। तो मैं जल्दी से ही मैंने जब पहले बार सुना तो मैं थोड़ा सा मैं भी हेजिटेशन हुआ, मैंने आपसे पहले बताया, लेकिन जब ये क्लियर हो गया तो कोई दिक्कत वाली मुझे बात नहीं लगी जो है। तो ये ऐसा है, आप समझिए इस चीज को। और उसको लाडो खुद ही बड़ी चीज नहीं समझ पा रहे थे, जिनके ऊपर भरोसा किए थे, ठीक है ना। जब आप भरोसा करते हो किसी के ऊपर जो है, तो हाँ एक बड़ी चीज के लिए भरोसा नहीं करोगे जो आपका आंतरिक मामला है, लेकिन कुछ चीजें जब आपके इस घर में लोग रह रहे हैं तो कुछ चीजें होती हैं जिसको आप नथिंग के बराबर समझते हैं, और विश्वास भी रहता है कि भाई ये कुछ करेगा नहीं, तो ऐसा है समझिए। तो आप लोग एकदम बेफिक्र हो जाइए, आपका फंड पहली बात सेफ है, ठीक है ना। तो इसके बाद बताते हैं जो है, आप में से कई लोगों ने इसका अनुमान लगाया होगा, हालांकि हमने समुदाय में डर ना पैदा ना करके इसके कारण इसकी रिपोर्ट नहीं की, ठीक है ना। आपको मैंने बताया नहीं कि आपके अंदर डर ना पैदा हो। और ये जो बातें हो रही सर, ये आज की बातें नहीं हो रही, पहले दिमाग में भी डाल लीजिए, ये सितंबर माह की बातें हो रही हैं। क्लियर? सिस्टम तो हमारा अपडेशन में 15 दिन पहले गया है ना। ये जो बातें हो रही हैं ये कम से कम 4 महीने पहले की बात है। लेकिन जैसे शुरुआत में लाडो सर ने ये सवाल किया, और हमारे लोगों का सवाल ये है कि पिछले 4-5 महीने से काफी स्लो काम हो रहा है। जिस तरह हमको अपडेट मिलनी चाहिए, जिस तरह हमारे प्रोजेक्ट लाइव होने चाहिए, उस तरह से लाइव नहीं हो रहे हैं। इसका मतलब ये था साथियों कि पुरानी टीम ने गद्दारी कर रहे थे वो लोग जो है हमारे दुश्मनों से मिले हुए थे, जो है वो कुछ पैसा खाए हुए थे। इसलिए लाडो सर जो भी काम करने के लिए बोलते थे जो है, उस काम को डिले करते थे जो है, ठीक ना। तो ओवरऑल आगे चलते हैं। लेकिन यह सबसे बुरा नहीं है, उन्होंने रेफरल सिस्टम के साथ में सभी कोड और डेटाबेस चुराए और हमारे लिए सब कुछ टूटी हुई अवस्था में छोड़ दिया। तो उन्होंने कुछ डेटा भी चुराया था इनका, ये सब बोल रहे हैं। हाल ही में जैसा कि आप में से कई लोग जानते हैं, एक डीडास हमला हुआ। अब आते हैं नए सिरे पे, यहाँ पर आ गए हम लोग, अभी जो 15 दिन 20 दिन पहले की बात है। यह पता चला कि यह हमला वास्तव में पुरानी टीम द्वारा साइड में कोड में बनाया गया था। तो इसका मतलब ये है जो अभी ये हमला हुआ, तो जब वो 4 महीने पहले वो लोग साइड के अंदर कुछ ऐसा बग डाले हुए थे जिसके कारण डिस्टरबेंस हुआ साथियों, जो है ये पहले ही बग डाले थे जो है, ठीक है ना, इनको पता नहीं था। इसके बाद स्कैमर ने हमारे समुदाय में कई नेताओं से संपर्क किया, यानी जैसे बड़े बड़े जो लोग लीडर थे, उनसे उन्होंने संपर्क करना चालू रखा। उन्होंने बताया कि लाडो की परियोजना टूटने वाली है, लेकिन उन्होंने दावा किया कि उनके पास में एक नई परियोजना शुरू करने के लिए आवश्यक सब कुछ है, ठीक है ना। ऐसा वो स्कैमर लोगों ने जो है तमाम लीडरों से टच किया कि भाई हमारा नया प्लान शुरू होने जा रहा है, इसके अंदर आप सब लोग आओ, लाडो का प्रोग्राम खत्म होने वाला है, ऐसा उन लोगों ने बोला। मूल रूप से हमारी एक प्रति उन्होंने हमारे बारे में कांपा भी फैलाई, हमारे खिलाफ अपराधियों को उकसाया और उकसावे का आयोजन करने की कोशिश की। वे हमारे खिलाफ युद्ध छेड़ रहे हैं। हमने पहले से सभी उपाय कर लिए हैं, ठीक है ना। हम कानून परिवर्तन एजेंसियों और शीर्ष साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों के साथ काम कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है साथियों, एक बड़ी कंपनी के पास में, ठीक है ना, बड़ी बड़ी एजेंसियां रहती हैं जैसे साइबर सुरक्षा के मामले में, ठीक है ना। और हम कानून परिवर्तन और कानून के जो विशेषज्ञ होते हैं, ठीक है ना, तो ये बड़ी कंपनी आज की डेट में मेटाफोर्स है, ठीक है ना। स्कैमर्स को मेरा संदेश सरल है। अब ये कह रहे हैं कि मतलब कि स्कैमर को मेरा संदेश सरल है, आपने जो फंड और डेटा चुराया है उसे वापस करें, इससे सब कुछ तेजी से होगा। हमारे पास पर्याप्त सबूत और सुराग है, उनको बोल रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन सबसे अधिक संभावना है कि वो सुनने के लिए बहुत ही लालची हैं। वास्तविकता को समझने के बहुत ईर्ष्यालु, कुछ लोग ईर्ष्यालु होते हैं, तो ये समझिए ईर्ष्यालु लोग थे। जैसे आपका साथी कोई बहुत आगे बढ़ जाए तो आप में से बहुत सारे लोग ईर्ष्यालु हो जाते हैं, जैसा मैं देख पा रहा हूं, मेरे भी साथ में ऐसा हुआ है, ठीक है ना। तो वो ऐसा नहीं मेरे दुश्मन है, लेकिन कहीं ना कहीं ईर्ष्या की भावना जब आपके अंदर जग जाती है तो कहीं ना कहीं आप किसी का अनहोनी करना चाहते हैं आप, इसलिए हम उनका इंतजार नहीं कर रहे हैं। अब इन लाडो सर कह रहे हैं हम उनका इंतजार कर रहे हैं। हम हाँ, हमने कुछ समय के लिए उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन यह समय की बर्बादी थी। हाँ, उस समय की ये बात कर रहे हैं कि 2 सितंबर महीने के अंदर उनसे मैंने बात भी करना चाहा, लेकिन बात के दौरान वो ईर्ष्यालु व्यक्ति जो है
मतलब कि मेरी बात को नहीं सुने और मैंने वो सब छोड़ दिया क्योंकि मुझे वो समय की बर्बादी लगी। ठीक है ना, आगे चलिए। अब हम कार्रवाई कर रहे हैं, या बहुत कठिन है या डरावना है। जब ऐसा लगता है तो सब कुछ बिखर रहा है, नियंत्रण से बाहर हो रहा है। सबसे आसान काम यह होता है कि हार मान ली जाती। तो ये लाडो सर उस समय बता रहे हैं कि जब ये सारी चीजें हुई तो सबसे एक आसान काम यह होता है कि हार मान ली जाती, दूर चले जाते और कुछ नया शुरू करते। ठीक है ना, तो ये जब आदमी जो है हार जाता है तो बोलता है भाई दूर चले चलते हैं, कुछ नया शुरू करते हैं, ऐसा ये बोल रहे हैं। लेकिन समुदाय को कभी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है ना, हम लोग ऐसे क्रिएटर साथ में हैं साथियों, लेकिन मैं समुदाय को कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं आपके लिए लड़ूंगा। हम अपनी कंपनी की रक्षा करेंगे। अपने आपने मुझ पर विश्वास किया और इसका मतलब है कि मैं हमेशा आप पर विश्वास करूंगा। तो साथियों ये बहुत बड़ी बातें हैं, आपके समझने के ऊपर डिपेंड करती हैं बातें क्या है। ठीक है, मैंने कंपनी को फिर से बनाने और आपके लिए और भी बेहतर बनाने का दृढ़ संकल्प किया है। ठीक है ना, ये 4 महीने पहले की बातें हैं। कुछ डाटा वगैरह जो लोग चुराए थे तो उनको उन्होंने उसको छोड़ दिया। ठीक है ना, वो क्रिएटर खुद ही है, तो कहानी को कुछ और आगे पीछे या तमाम चीजें मॉडिफाई कर चुके हैं वो। अभी हम सभी विभागों को ऑडिट कर रहे हैं। अब समझिए, अब यहाँ पर आ गए। अब आप जो अभी तक बातें हो रही थी ये 4-5 महीने पहले की बातें हो रही थी। ठीक है ना, पूरा इन्होंने बताया कि 5-6 महीने जो स्लो काम हुआ उसका रीजन क्या था, ये शुरू से बता रहे हैं। ठीक है ना, हमको आपको आज इसको महसूस करने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो सच्चा क्रिएटर है, एक मतलब कि हर व्यक्ति को किसी को खास यहाँ पर नहीं समझता है। यहाँ पर बैठा हुआ हर आदमी खास है, क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। इसमें हर आदमी की एक कंपनी है, ये हर आदमी का प्रोजेक्ट है साथियों। ठीक है ना, तो आते हैं ऑडिट कर रहे हैं, मतलब कि हर प्रोजेक्ट जो भी इनको लाइव अभी करना था जो है सबकी ऑडिटिंग चले। ऑडिट एक चीज होता है साथियों, ऑडिट होने के बाद सब कुछ जब मतलब वेरीफाई हो जाता है, फिर ऑडिट उसकी होती है, कहीं ऊपर चीज नीचे कोई चीज तो नहीं है। इसके बाद में वो चीजें हमारे आपके सामने लाई जाती हैं। ठीक ना, एक नई उच्च स्तरीय टीम लाई है, मतलब आप समझ चलिए जो लोग थे जो है, ठीक है ना, उनसे कई गुना उच्च की स्तरीय की टीम आज अपने पास में है। मेरे आसपास ऐसे लोग हैं जो इस मिशन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। आप समझ के चलिए, स्टार्टिंग में जब कुछ लोग आपको हो सकता है ऊंचा नीचा करने वाले लोग मिलते हैं, लेकिन जब आप हार नहीं मानते साथियों, तो आपके साथ में अच्छे लोग भी मिलते हैं, कंधे से कंधा मिलाने वाले लोग भी मिलते हैं। ऐसा नहीं दुनिया में सब लोग गड़बड़ी हैं, बहुत अच्छे लोग मिलेंगे। लेकिन आप जब उससे बाहर निकलेंगे तब उसकी शुरुआत होती है साथियों जो है। ठीक है ना, हमने पिछली गलतियों से भी सीखा है। ठीक है ना, और हम न केवल बाहरी बल्कि आंतरिक सुरक्षा भी बना रहे हैं। ठीक है ना, ये सुरक्षा हम लोग सिक्योरिटी बहुत बड़ी चीज है, तो लाडो सर इसको बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। सिस्टम यानी बाहरी और आंतरिक दोनों सुरक्षा को बहुत स्ट्रांग कर रहे हैं। सिस्टम को अब मानवीय कारक पर निर्भर नहीं होना चाहिए, ये बहुत बड़ी बात है। यानी आज दुनिया के अंदर आप देख रहे हैं, कार चलती है ना, कार पे अगर आदमी ना भी बैठेगा तो फिर भी कार चलेगी। एआई सिस्टम पूरी तरह दुनिया को अपने लपेट में ले रहा है। तो इस बात का आप मतलब समझिए, सिस्टम को अब मानवीय कारक पर निर्भर नहीं होना चाहिए। ये बड़ी बात है, अपने अर्थ में इसको समझ लीजिएगा। यानी एआई सिस्टम और दुनिया की ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो भी है, इसको और ऊंचाई पर लेकर ये जा रहे हैं। अब किसी व्यक्ति के भरोसे ये लोग रहने वाले नहीं है, इसका मतलब ये है। बाकी और अच्छे से आप समझ लीजिए, क्योंकि ये अब हिंदी है, इसमें और कैसा हिंदी में लाऊं जो है, ऐसा होता है। साथ ही हम कानूनी पहलुओं को अंतिम रूप दे रहे हैं, मतलब अंतिम रूप ये शुरुआत हो गई थी 4-5 महीने पहले, ताकि कोई भी भागीदार किसी भी देश में आत्मविश्वास और सुरक्षा महसूस कर सके। जब हम लोग मीटिंग में गए थे फिर भी ये बात हुई थी, तो उसी समय का ये चीजें हैं। ठीक है ना, हम ताकि कोई भी भागीदार किसी भी देश में आत्मविश्वास और सुरक्षा महसूस कर सके। साथियों ये हम लोगों के लिए गौरवपूर्ण बात है, बहुत ही बड़ी बात है। हम लोग इंडिया से हैं, तो इंडिया में हमको जो भी टेंशन वगैरह जो भी होता है वो सारा चीज खत्म हो जाएगा। हमको ऑफिस वगैरह सब कुछ मिलने जा रहा है, और इसका ये अंतिम चरण चल रहा है। ऐसा नहीं पिछले 6 महीने से बोली जा रही है, लोग ऐसा बोलते भाई 6 महीने पहले भी ये बातें बोली गई थी कि ऑफिस वगैरह तमाम चीजें ओपन होंगी जो है।
तो इसका देखिए, कोई बात जब दिमाग में जन्म लेती है फिर इसके बाद वो कर्म में आती है साथियों जो है, तो ये अंतिम रूप इसको दे रहे हैं। इससे हम पूरी दुनिया भर में कंपनी के कार्यालय खोलने में मदद मिलेगी। अब देखिए, इससे हमें दुनिया भर में कंपनी के कार्यालय खोलने में भी मदद मिलेगी। ठीक है, मैं आज आपका उत्साह बढ़ाने के लिए आपसे संपर्क कर रहा हूं। अगले सप्ताह हम और अधिक जानकारी साझा करेंगे और हम आपको यथासंभव अपडेट रखेंगे। ठीक है ना। तो अगले सप्ताह यानी जो अभी सप्ताह चल रहा है, आज बुधवार है और अभी ये सप्ताह बीता नहीं है, हमें अगले सप्ताह अपने डेवलपर से अच्छी खबर मिलने की उम्मीद है। और कल एक और अच्छी खबर आई हुई है, उसके भी बारे में भी हम बात करने जा रहे हैं। ठीक है ना। लेकिन और भी अच्छी खबर हमको पूरा उम्मीद है कि मिलना चाहिए, क्योंकि आज क्रिसमस है और क्रिसमस साथ साथ हम अगले 5 दिन के बाद में नए साल में एंटर करने जा रहे हैं और ये हफ्ता भी चल रहा है। तो नो डाउट जो भी है 2-4 दिन 5 दिन आगे पीछे जो भी हो, उसके लिए कभी अपने आप में इशू मत बनाइए साथियों। ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है। हाँ, तो अगले सप्ताह आगे चलते हैं। हम बहुत बड़ी वृद्धि के कगार पर हैं साथियों। ये लाडो बोल रहे हैं, ठीक है ना। आप इसको समझिए, और लाडो के सामने आकर बात करना ये बहुत बड़ी हम लोगों के लिए बात है। दुर्भाग्य से हमने बहुत समय खो दिया है, ये भी महसूस कर रहे हैं। ठीक है ना। ऐसा नहीं हम ही आप महसूस कर रहे हैं, लेकिन यह हमारे हमारे नए विकास के पीछे छिपी क्षमता को खत्म नहीं करता है। ठीक है ना। कितना इसमें क्षमता है साथियों, इसके अंदर इतनी भी क्षमता है कि जब ये आपके सामने अभी सबीना परसों ने एक मैसेज डाला था और मैंने इंग्लिश में इसको दिया था आपको। उसका कहने का मतलब ये है कि जो नई अपडेट हैं जो लाइव होने जा रही हैं, ये इतनी बड़ी अपडेट है साथियों कि अगर आप सोफे पे लेटे रहेंगे तो आपके गिरने की संभावना ज्यादा है। अगर आप सोफे पे लेटे हो तो आपको नीचे गिरने की संभावना ज्यादा है। ये इतनी बड़ी अपडेट है साथियों। तो बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं मेटाफोर्स मतलब आगे बढ़े, और हम लोग तो साथियों जो लोग इसके अंदर 1-2 साल से है ना, वो लोग तो सिर्फ अब फल काटने की तैयारी में है। उन्होंने जो संघर्ष झेलना था झेल चुके हैं साथियों। दुर्भाग्य से हाँ आगे चलते हैं, लेकिन यह हमारे लिए आगे चलते हैं जिनमें से कई से पुरानी टीम का कोई लेना देना नहीं है। आपको ये बता दे, पुरानी टीम से पूरा रिश्ता नाता खत्म हो चुका है। वो लोग समझिए सिस्टम से मतलब गेट आउट हो चुके हैं। धोखेबाज शायद अधिक संसाधन हड़पना चाहते थे, इसलिए उन्होंने बाद में हमला करना पसंद किया। ठीक है। ये आप समझिए कि उस समय बग ये साइड में जब इनके हाथ में थी, तो उसी समय जो अभी नया डीडास हुआ है 15-20 दिन पहले, ये बग उसी समय डाले थे। ठीक है ना। इसीलिए उन्होंने बाद में हमला करना पसंद किया, यानी 5-6 महीने बाद ये काम किया उन्होंने। इसलिए पूरी बात ये बताए हैं आपको समझने के लिए, ताकि आपको आसानी हो। लेकिन उन्होंने अभी कार्रवाई की, यानी 20 दिन पहले जो किया उन्होंने अभी किया, जो इसका मतलब ये है पसंद किया। लेकिन उन्होंने अभी कार्रवाई की, क्योंकि जैसे जैसे हम मजबूत होते गए, आप समझिए जैसे जैसे ये अपनी तैयारी करते गए ना, उनका नियंत्रण खत्म होता गया। यानी नियंत्रण उनके हाथ में कुछ भी नहीं है। उन्होंने हमारी कंपनी के नए शीर्ष स्तर पर पहुंचने से पहले ऐसा करना पड़ा। ठीक है ना। जब उनको लगा कि अब कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे, हिंदी में बात हम समझिए आप, तो उन्होंने थोड़ा सा उस पर बग वगैरह जो छोड़ा था उसको एक्टिव कर दिया। अब हम घुसपैठियों से छुटकारा पाकर नई ऊंचाइयों की ओर बढ़ रहे हैं साथियों जो है। ठीक है ना। ये बात अब क्लियर हुई डॉक्टर साहब? एक बिल्कुल, सेकंड। बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब क्लियर हो रही सर, बिल्कुल बेहतरीन। तो ये समझिए जिस फंड की उन्होंने बात करी थी ना, उसको 6 महीने पहले की बात है, और उसको बताना वाजिब भी नहीं समझा। जैसे किसी के घर में छोटी मोटी चोरी हो जाए तो कहता क्या यार, उसको हम बताएंगे तो हमारी ही जो है मतलब लोग मजा उड़ाएंगे कि आपने कैसा जो है आदमी रखा था यार, जो है कि आप तो वो चीजें आज इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब आपके ऊपर सवाल पे सवाल दागे जा रहे हैं, तो और इसके बाद में आप कोई अपडेट नई जो होना चाहिए लाइव प्रोग्राम वो नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए पूरी तरह से जो है पूरी बात बतानी पड़ी। तो यानी वो लोग जो डीडास अटैक किए वो 10 से 15 दिन हमारा वैसे भी खराब कर दिए जो है। तो ये पूरी कहानी इसलिए उनको बताना पड़ा जो है। ठीक ना। और एक सच्चा क्रिएटर वही होता है साथियों, जो अपनी कम्युनिटी को सारी बातें जो है बताता रहता है। ठीक है ना। और साथियों ये इस बात को खत्म होने के बाद मैं एक चीज बताना चाहूंगा आप सबको कि मैं अपना पक्ष रखना चाहूंगा। मैं अपनी टीम की जो लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जो मुझे सुन पा रहे हैं, कुछ भी हो जाए, लाडो सर जब तक जिंदा है धरती पर, ठीक है ना, तब तक हम लोग लाडो सर के साथ में हैं।
कुछ भी हो जाए, आज ये प्रोग्राम 0 हो जाएगा, मैं बता दूंगा आपको। हिंदी में आओ बात कर लेते हैं थोड़ा सा। जो है, जो लोग मेटाफोर्स को समझते हैं कि खत्म हो गया, बर्बाद हो गया, कुछ भी हो जाए, एक काबिलियत कभी नहीं मरती साथियों। जो है, ठीक है ना, एडिसन भी दुनिया को सबसे बड़ा आज वो दिया आविष्कार दिया हुआ ना, वो भी 10,000 बार फेल हुआ था। ठीक है ना, वो ये सीख रहा था कि बल्ब कैसे नहीं बनता। जिस दिन बल्ब बन गया, पूरी दुनिया में उजाला है। ठीक है ना, आज दूसरा सूरज, कृत्रिम सूरज बन गया है। अंजाम कुछ भी हो, हम लोग लाडो सर के साथ में, हम 1 मिनट निगेटिव बोल जाते हैं, जो कि बोलना नहीं चाहिए, बहुत गलत बात है। आज ये प्रोग्राम 0 हो जाए और कल लाडो सर बोले कि मैं ऐसा कॉइन लॉन्च कर रहा हूँ, उसका फिर से 22 रुपये दाम है, मैं बताता हूँ जितना लिक्विडिटी है ना, उतना लिक्विडिटी 10 दिन के अंदर फिर से आ जाएगी। और बताइए, ठीक है ना, 10 दिन के अंदर फिर से आ जाएगी। ये है लाडो सर। क्योंकि एक ईमानदार साथ में गलती हो सकती है, लेकिन जो उसकी कैटेगरी के लोग हैं, उनको कभी मिस नहीं कर सकते हैं, छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि उनको पता है, रियलिटी पता है कि इसने कुछ नहीं किया है, ये कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है ना, अगर आप 20,000 से फोर्स को मेटाफोर्स ज्वाइन किए थे ना, कर्जा लेकर 40,000 से ज्वाइन करोगे, 22 रुपये में जिस दिन आ जाएगा। जो बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, लेकिन एकदम ऐसा सच। कुछ नहीं होने वाला है, ये सब हमारे दिमाग की वहम है। ठीक है ना, हम बहुत मजबूत हाथों में हैं। बिल्कुल, ये जो हैक की बातें की गई थी, ऐसा बिल्कुल, आप बहुत लोग कहते हैं लाडू सर के ऊपर अब कैसे विश्वास किया जाए, फिर कहीं ना हैक हो जाए इसके। तो छोटी छोटी बातें ऐसी होती ना कि वो उसको कोई मतलब कि वैल्यू देते ही नहीं थे, कि जो वहां पर लाख 2 लाख डॉलर जो भी रहा होगा, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है ना, जो अरबों डॉलर की कंपनी है ना, ऐसे कुछ लोगों को जो विश्वास होता है, कुछ डेवलपर के ऊपर विश्वास है। और वो डेवलपर कौन है साथियों, उन्होंने अपना मतलब अपना गला घोंट लिया। जो है ऐसे लोग, क्योंकि 2% की जो हिस्सेदारी टीम के लिए रखी गई है, डेवलपर को जो वो कितना सैलरी देते हैं, वो तो अलग की बात है। डेवलपर को जो सैलरी दी जाती है वो अलग की बात है। 2% का फंड, 2% टोटल क्वाइन का, ठीक है ना, 2% बहुत बड़ी क्वाइन होती साथियों। ठीक है ना, लगभग 1 करोड़ के आसपास क्वाइन है। अगर मान लो 20 डेवलपर है, मान लो उसमें, तो 5 लाख क्वाइन के वो हकदार हैं। लेकिन अभी दुर्भाग्य से, अभी जब सिस्टम उनको नहीं विड्रॉल करने देगा, 2% लिखा पढ़ी में है, लेकिन कब देगा वो, जब सिस्टम अपनी ऊंचाइयों पर होगा, ये 100 200 500 डॉलर पर चल रहा होगा और 20 प्रोजेक्ट लाइव होंगे। ठीक है ना, 1 लाख 2 लाख क्वाइन, 5 लाख क्वाइन बेचने से कोई फर्क पड़ने वाला ना हो। ठीक ना, जब ऐसी स्थिति आएगी तब उनको धीरे धीरे जो है रिलीज करेगा कि भाई 5 लाख तुम्हारा क्वाइन है, 5 लाख में से तुम आज इस महीने 5% रिलीज करोगे, अगले महीने 7%, फिर अगले महीने 10%, ऐसे ऐसे करके वो रिलीजिंग कर देंगे। लेकिन इन लोगों ने जो है कहीं ना कहीं कैसे क्या था वो नहीं जानते हैं, उन्होंने अपना गला घोटा, अपना भविष्य खराब किया उन डेवलपरों ने जो उनके साथ में। तो जो आदमी ने इतना बड़ा आपको दिया है, फ्यूचर दिया हुआ, कुछ लोग फ्यूचर को नहीं समझते हैं। कुछ लोग, मुर्गी जिंदा है, कितना साला अंडा खिलाएगी उसको नहीं पता है, लेकिन साला आज ही हलाल करना है उसको। तो ऐसे माइंड के लोग रहे होंगे, फिलहाल उनकी बात नहीं करते हैं। तो इसलिए 2-4 लाख 5 लाख ऐसे जो डेवलपर, उससे सीनियर डेवलपर के हाथ में भाई 2-4 लाख 5 लाख का अगर कहीं डॉलर रखा गया है और उसका कुछ एक्सेस उनके पास में है, तो उनको बहुत बड़ी चीज नहीं समझते थे साथी, उसको समझिए। ठीक है ना, तो ये हम समझते हैं हमारी कम्युनिटी को पूरी तरह क्लियरेंस हो चुका है। ठीक है ना, हिंदी भाषा में सारी बातें हो रही हैं, ऐसा नहीं कि 4 बात बोल करके बस लिखा पढ़ी को हम लोग हट जा रहे हैं। हम लोग जब हफ्ते में या भर में आते हैं तो पूरी दिल की बात सुनी जाती, दिल की बात सुनाई जाती है। ठीक है, टेक्निकल लैंग्वेज में इंग्लिश हम लोगों को भी आती है, पढ़कर बता दें और निकल जाए, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर एहसास, दिलों का एहसास दिला जाता है हम लोग कितने कद्र के साथ में इस सिस्टम के अंदर है। ठीक है ना, तो ओवरऑल एक बार हम लोग सोच कर भी हैरान हो जाते हैं कि लाडो सर के साथ में कुछ ऐसा हुआ, तो लगा हम लोगों के साथ में ऐसा हुआ। ठीक है, बाकी जो चीज लाडो ने दिया है, जो लोग यहाँ पर बैठे हुए इस मंच में बड़े लीडर्स हैं, एक बात याद रखिएगा कि अगर एक बार ये सिस्टम नहीं रहा, 1 मिनट सोच लीजिए अपने दिमाग से साथियों, जो फंड आपने बनाया है ना, मैं तो खुद नहीं समझ पा रहा हूँ, मेरी जो जिंदगी बची हुई है, सब 50 प्रोग्राम करूंगा, 100 प्रोग्राम करूंगा, एक साल टीम बनाऊंगा, उसके बराबर कभी पहुंच पाऊंगा नहीं, पहुंच पाऊंगा। ये मेरा दिल कहता है। मैं किसी की जो गारंटी नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि बहुत बहुत बड़े सूरमा है। ठीक है ना, लेकिन ऐसा है, मैक्सिमम लोगों के साथ में ऐसा है कि 99% की मैं बात कर रहा हूँ, 1% की बात नहीं कर रहा। ठीक है ना, तो आगे चलते हैं। और ये थी हमारे पिछले हफ्ते की बात। और हम लोग
प्लानिंग है कि ये थे अगले हफ्ते बात किया जाएगा, तब तक हो सकता है कुछ गुड न्यूज और आ जाए। तो ये गुड न्यूज आपका वेट कर रही है। इस गुड न्यूज का आपको क्या समझा है क्या नहीं समझा, इसके बारे में नहीं बता सकते हैं, अभी कल आई हुई है। जस्ट सेकंड। यस, जैसे अभी कल एक बात आई हुई है, जस्ट सेकंड। सच्चे विकेंद्रीकरण की वापसी हॉलीडेक्स शुरू होती है, ठीक है ना। हॉलीडेक्स अपना लाइव होने जा रहा है, ठीक है ना, लाइव होने जा रहा है, एनी टाइम लाइव होने जा रहा है। हम विकेंद्रीकरण की वास्तविक विचार को जीवन में लाने के लिए अपने मंच पर पूरी तरह से पुनर्कल्पना और पुनर्निर्माण कर रहे हैं, ठीक है ना। पहले हमारे प्लेटफॉर्म पर क्लासिक एक्सचेंज एक अस्थायी समाधान था। जो अभी तक हम लोगों को एक्सचेंज मिला था एक क्लासिक था। क्लासिक मतलब पहली कक्षा वाला, ठीक है ना, पहली दूसरी कक्षा वाला जो प्रोग्राम था, यानी एक समझिए कि टेम्परेरी जिसे बोल सकते हो आप, ठीक है ना, जो संक्रमणकालीन अवधि के दौरान उपयोगकर्ताओं की जरूरतों को पूरा करता था। यानी अभी तक का जो था क्लासिक था, ठीक है ना। आगामी अपडेट में आप पूरी तरह से विकेंद्रीकृत ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का उपयोग करने में सक्षम होंगे। पूरी तरह डिसेंट्रलाइज रहेगा प्रोग्राम, पूरी तरीके से, जिस तरह अपना पैन केक स्वैप है, जिस तरह सुशी स्वैप है, ठीक है ना। और इसका पॉलीगॉन का क्या है, पॉलीगॉन का नाम नहीं याद रहा, चलो जाते हैं आगे चलते हैं। जो क्रिप्टो समुदाय की सभी मांगों को पूरा करता है, यहां पर है जो आपका इंतजार कर रहा है। पहली बात, पूर्ण विकेंद्रीकरण, मतलब पूरी तरह डिसेंट्रलाइजेशन, जिसका पूरा नियंत्रण आपके हाथ में रहता है। प्लेटफॉर्म की डिजिटल परिसंपत्तियों का व्यापार, नंबर 2 पॉइंट है। ट्रेडिंग वाली वर्ष के मुख्य डिजिटल उत्पाद एससी और डाई जोड़े के अंदर, और एससी ट्रेडिंग शुरू होगी। नंबर 2 चीज यहाँ पर क्या है, एससी और डाई से, और एचएससी जिसे 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 आप होल्ड कर रहे हो, ठीक है ना, मेरी बात समझ रहे हो ना, होल्डिंग कॉइन, इसका व्यापार शुरू होता है। तरलता पुरस्कार, बाजारों के लिए तरलता प्रदान करके कमाएं। हम 80% से अधिक तरलता प्रदाताओं के साथ साझा करते हैं। वाह, कितनी बड़ी बात है, इसको मैं आगे मैं फीड करता हूं आपको। ठीक है, अब तरलता के बारे में मैं आपको बता दूं कि लिक्विड क्या बोलते हैं, एलपी, आगे इसके बारे में क्लियर किया है मैं, और इसको क्लियर करूंगा। हॉलीडेक्स के साथ एक नया अध्याय शुरू होता है, क्रिप्टो करेंसी आंदोलन की जड़ों की ओर वापसी, जहां स्वतंत्रता और नियंत्रण पूरी तरह से उपयोगकर्ता का, यह सब कुछ हमारे हाथ में साथियों जो है, ठीक है ना। और यहाँ सिर्फ शुरुआत है। टेक्सटाइल और यूनाइट बर्ज के आगामी अपडेट आगे हैं। यानी अभी आप ये समझ चलिए कि जिस तरह से पैनकेक स्वैप वगैरह, जिस तरह मैं बात कर रहा हूँ, कुछ भी अपडेट होता है कभी बंद नहीं होता है। वो कुछ भी अपडेट होगा, इस सिस्टम इसको बंद नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। एक सिस्टम भी जाकर इसको नहीं बंद कर पाएगा। आपने निश्चित रूप से इसकी उम्मीद नहीं की थी। विकेंद्रीकरण का भविष्य पहले से ही यहाँ है, ये बोल रहे हैं कि यहाँ पहले से ही है। हाँ, अब आइए एलपी के बारे में, यहाँ पर एक बंदे ने यहाँ पर लिखा हुआ है, और अच्छे समझ लीजिए इसको। लिक्विडिटी प्रोवाइडर यानी एलपी जिसे बोला जाता है, बड़े वित्तीय संगठन जो वित्तीय बाजारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, उनका मुख्य कार्य बाजार में तरलता प्रदान करना है, अर्थात परिसंपत्तियों की कीमत को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किए बिना उन्हें जल्दी से खरीदने या बेचने की क्षमता, ठीक है ना। तरलता प्रदान की मुख्य विशेषताएं, ये कौन है, आमतौर पर ये बड़े बैंक, निवेश कंपनियां, हैज फंड और अन्य संस्थागत निवेशक होते हैं। वो क्या करते हैं, विभिन्न वित्तीय साधनों को खरीदने और बेचने के लिए लगातार ऑर्डर देते हैं, जिससे बाजार की गहराई बनती है। वो काम
वो कैसे काम करते हैं? बाजार के दोनों तरफ भाग लेते हैं, परिसंपत्तियों को खरीदने और बेचने दोनों के लिए कीमतें पेश करते हैं। आप समझिए। अब इसमें कैसा होगा मैं थोड़ा सा बता दूं, फिर आगे चलता हूं। तरलता प्रदान करना, एलपी आपूर्ति और मांग के बीच संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं, खासकर बड़े लेन देन में। स्प्रेड को कम करना, उनकी गतिविधियों की बदौलत खरीद और बिक्री की कीमतें बीच के अंतर कम हो जाता है। बाजार को स्थिर करना, एलपी कीमतों को उतार चढ़ाव को सुचारू बनाने के लिए तेज उछाल रोकने में मदद करते हैं। मुख्य मूल्य निर्धारण में सुधार, उनकी गतिविधि परिसंपत्तियों के लिए अधिक सटीक और पारदर्शी मूल्य निर्धारण की योगदान होती है। उपयोग करने के लाभ एलपी, ठीक है ना। मैं आपके इस बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं मैंने कैसे किया है, तो आप समझ जाओगे इसको। अब क्या है, ऐसा क्या होगा, जैसे एक कॉइन है, पैनकेक शेप का कॉइन है केक, ठीक है ना। अब क्या होता है कि अगर आपके पास में $10,000 है, मान लो $10,000 है या $1,000 है, या नहीं कोई भी अमाउंट है, तो आपको क्या करना होगा, $5,000 का आपको केक खरीदना पड़ता है, और 5,000 कॉइन का डॉलर आपके पास होना चाहिए। तो ये दोनों चीजों को अगर आप स्टेक करते हो तो आपको डेली जो है कॉइन के रूप में रिवार्ड मिलना शुरू हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? जब आप $5,000 और 5,000 कॉइन दोनों को आप जब स्टेक कर देते हो सिस्टम में, तब आपको सिस्टम की तरफ पर कॉइन के रूप में रिवार्ड मिलना स्टार्ट हो जाता है। और ये काम मेटाफोर्स नहीं, पूरी दुनिया में जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हैं सब करते हैं। अब बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं, देखिए लाडो का दिमाग देखिए साथियों, जो रियल क्रिप्टो करेंसी होती क्या है, इसको आप ये आपके उखाड़ने से कुछ नहीं, हमारे आपके उखाड़ने से कुछ उखड़ने वाला नहीं है। बहुत सारे वहां बुद्धिजीवी बोल रहे हैं कि जैसे प्रोग्राम स्टार्ट होगा इसको इतना लोग बेच देंगे ना, इतना लोग बेच देंगे कि इसका दाम बहुत नीचे आ जाएगा, ऐसा बोल रहे हैं। पिछली बार कितने लोगों ने बेच लिया था, क्या हुआ भाई? उसके बाद भी वो, हाँ मैं मानता हूँ 8 $8.5 पे बंद था, वो $6 तक आया, लेकिन $10 तक भी गया, वो तो अलग की बात। लेकिन अब रियल काम होने जा रहा है। अब बड़े बड़ी कंपनियां, बड़े बड़े इन्वेस्टर, अगर आपके पास में $10,000 और रखा होगा ना, मेटाफोर्स के अंदर लिक्विडिटी में डाल दोगे आप, मेटाफोर्स की लिक्विडिटी में डाल दोगे, उससे क्या होगा कि आप बैठे बैठे जो ट्रेडिंग के अंदर दिमाग लगाते हो, बैठे बैठे आपको $100, $200, $50, $300 आपको बैठे बैठे रिवार्ड मिलना शुरू हो जाएगा। ये होता है लिक्विडिटी प्रोवाइडर। और इसके अंदर ये तो हम लोग नेटवर्कर हैं, कितना सोच सकते हैं, $10,000, 5, अरे भाई मिलियंस और बिलियंस डॉलर लगाते हैं लोग। उसमें लिखा है, आप ऊपर देखिए कि बड़े बड़े बैंक, ठीक है ना, बड़ी बड़ी जो है बीसी 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 जिन्हें बोल रहे थे, ब्रोकर, ठीक है ना, बड़े बड़े लोग जो मिलियंस और $1 मिलियन, $10 मिलियन, $50 मिलियन, $100 मिलियन, $1,000 मिलियन ऐसा लगाते हैं लोग, $500 मिलियन ऐसा लगाते हैं, ठीक है ना। और जब वो चाहे अपना कॉइन भी निकाल ले, और जब वो चाहे जो अपना जो है डॉलर भी निकाल ले, एनी टाइम आप निकाल सकते हो। और उससे क्या होगा, जब यहाँ पर फंड रहता है सिस्टम के पास में, तो बाइनेंस में क्या है, उसके पास लिक्विडिटी की कमी नहीं साथियों। कोई भी कॉइन उस पर अगर है तो बाइनेंस का क्यों नाम लोग लेते हैं, वहां पर 100 बिटकॉइन बेचना हो, आपके पास में हो 1000 बिटकॉइन बेचना हो, तो बाइनेंस में एक क्लिक के अंदर तुरंत लिक्विडिटी है, तुरंत डॉलर बाहर। वैसे यहाँ सेकंडों के अंदर आपका होने वाला, सेकंड क्लिक नहीं हुआ क्योंकि लिक्विडिटी की कमी नहीं है। तो यानी मेटाफोर्स अलग वे में जा रहा साथियों जो है, ठीक है ना। तो ये बात मेरी आप समझ चुके होंगे। उपयोग करने के लाभ, एलपी अधिक कुशल ऑर्डर निष्पत्ता, मतलब कि ऑर्डर बहुत जल्दी क्लियर होंगे, कम लेन देन लागत, और लागत जो होगी, जो भी 0.02% रखी गई होगी, वो और कम हो जाएगी। अल्प ज्ञात या नई परिस्थितियों की बढ़ी हुई तरलता, महत्वपूर्ण बाजार प्रभाव के बिना बड़े ट्रेडों को निष्पादित करने की क्षमता। इस प्रकार तरलता प्रदाता वित्तीय बाजारों को स्थिरता और दक्षता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिससे वो सभी प्रतिभागियों के लिए अधिक सुलभ और आकर्षक बन जाते हैं। तो ये ट्रांसपोर्ट साथियों यहाँ पर जा रहा है, ठीक है ना। और ये है सबीना मैडम, इनको सुनिए आप। बूस्ट करने जा रहा है, और हैप्पी क्रिसमस सभी लोगों को बोला हुआ है। तो जितने एडमिन्स हैं सब लोगों की जो है इंटरनेशनल ग्रुप में बधाइयाँ आ रही हैं। और हम लोग आज 25
दिसंबर में है, यानी अगले हम 5-6 कदम दूर हैं। 5-6 दिन के अंदर जो है नया साल आ रहा है। तो साथियों, नया साल जो होता है एक जोश जुनून होता है। साल तो दिन तो सब एक जैसे होते हैं, लेकिन एक पॉइंट बनाया गया, इससे बूस्टिंग होती है। आपने अपने दिल में, आप किसी चीज के लिए आप मोटिवेट होते हो। अगर आप किसी से प्यार करते हो, किसी लड़की से, तो आपका जोश और जुनून परवान चढ़ेगा जो है। अगर आप अपनी पत्नी से प्यार करते हो, अपने बच्चों से प्यार करते होंगे, तो आपका जोश जुनून और परवान चढ़ेगा कि अपने बच्चों की खुशियों के लिए हम क्या क्या नया करेंगे। ठीक है ना। कुछ आप वादा करते हो, कुछ गिफ्ट देने की बात करते हो, कुछ नया करने का संकल्प लेते हो। तो साथियों, एक ऐसा समय है, और एक ऐसे समय में मेटाबोर्ड मतलब मेटाफोर्स का अपडेट वर्जन हमारे आपके सामने है। ठीक है ना। अब वो जब 2022 के अंदर जब हम लोग मेटाफोर्स, जब हम लोगों को जब हम लोगों को जो है खाली क्लिक क्लिक आता था ना, 12 तक आपको क्लिक क्लिक करते चला जाना, लेकिन अब वो क्लिक का समय नहीं साथियों, एक संपूर्ण परिस्थिति तंत्र बन रहा है। इसके अंदर अगर आप जितना ज्यादा अपडेट रहोगे, जितना ज्यादा आपको सीखने समझने की क्षमता अपनी बढ़ाओगे, उतना ज्यादा इस प्रोजेक्ट से आप कामधेनु गाय की तरीके से आप निकाल सकते हो। अगर जो आदमी अपने आप को अपडेट होना नहीं चाहेगा, पसंद नहीं करेगा, वो आदमी कम निकालेगा या इस प्रोग्राम से आउट हो जाएगा साथियों जो है। और दूसरी बात मैं आपको बता देना चाहता हूं साथियों, आज तमाम लोग इस पिछले 10-12 साल से मैं देख रहा हूं, आज 13 साल से मैं देख रहा हूं क्रिप्टो करेंसी की इंडस्ट्री में, 13 साल में हूं। कम से कम 13 साल में लोगों ने 300-400 कंपनियां बदल डाली, लेकिन करोड़पति नहीं हुई। लेकिन जिसके पास में आज 10-20-30 इथेरियम है, 1-2 बिटकॉइन है, या कौड़ियों के भाव में कुछ कॉइन्स थे जो है, आज सब लोग करोड़पति हैं। और कितने करोड़पति है उसकी मतलब 1 करोड़पति नहीं, कितना उसमें करोड़ रुपया जुड़ा हुआ कोई पता नहीं, ऐसे लोग। तो साथियों, ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। गलती से भी कुछ भी ऊपर नीचे हो, जैसे सोलाना के बारे में बताया गया, सोलाना के बारे में बताया गया, सोलाना के साथ में क्या क्या हुआ, पूरी कथा बताई गई है। 2-3 बार उसका नेटवर्क रुक गया, इतना बड़ा ब्लॉकचेन वर्ल्ड लेवल का, उसका 7-7 घंटा के लिए ब्लॉकचेन रुक गई थी। उसको भला बुरा लोग करना शुरू किया। आज के दिन की मैं बात बता रहा हूं, आज से सीधे 2 साल पहले आप चार्ट देख लीजिए, मैंने $9 $10 के आसपास मैंने 55 सोलाना खरीदा था, $10 के आसपास। और इतनी ज्यादा निगेटिविटी उसकी फैला दी लोगों ने, तो मैं ट्रेडिंग कभी नहीं करता था, $12 ट्रेड करके निकल गया। आज 55 सोलाना की कीमत कितनी है साथियों जो है, मेरा $500 आज बन गया कितना, 10 लाख से 12 लाख रुपया आज 2 साल के अंदर। लेकिन हमने 60 टर्म खेलना चाहे, $100 लेकर मैं बाहर हो गया। ऐसे ही है साथियों, ट्रेडिंग ऐसा है, नेटवर्किंग ऐसा है। लेकिन अगर आप रियल प्रोजेक्ट के अंदर कहीं ना कहीं इन्वेस्टेड हैं, तो साथियों जब उसका अगर समय बदलेगा तो सब कुछ बदल जाएगा। घबराइए मत, टेंशन मत लीजिए, आने वाला कल हमारा है। और बहुत जल्द हम लोग बहुत ऊंचाइयों पर जाने वाले हैं। और ये नया साल हम लोगों के लिए बहुत बड़ा। अर्जुन वर्मा जी बोल रहे हैं, सभी साथियों को अग्रिम 9 ईयर्स की बहुत सारी मुबारकबाद। बिल्कुल सभी लोगों को मुबारकबाद। और मेटाफोर्स कम्युनिटी अपना कमर कस ले, अपने आप को अपडेट करना शुरू करें। मेटावर्स हमारा भी बहुत जल्द लाइव होने जा रहा है, और उसके अंदर अभी भी एक लेख आया हुआ है। आप उसके अंदर संपत्तियां खरीद सकते हैं, वहां आप प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, ऑफिस बना सकते हैं। और जो पॉइंट की जगह पर होंगी, जैसे पॉइंट का लोकेशन होता है, उस पर ज्यादा आपको वो मिलता है, रिवार्ड मिलता है अगर आप खरीदते हो सस्ते समय में। तो सब कुछ उस पर लेख लिखा गया, बहुत बड़ा है। ये सब पढ़ने की कोशिश करिए। कोई आदमी, इतना बड़ा प्रोजेक्ट, कोई आदमी 1 घंटे के अंदर कुछ भी नहीं बता पाएगा। तो आप जब सीखोगे, समझोगे, आपके पास में उसकी बढ़ेगी, समझ बढ़ेगी, तो आप उसके हिसाब से आप बहुत अच्छा कर पाओगे इसमें। तो साथियों, आप लोग यहाँ पर आए और इतने अच्छे से हमको सुने समझे, इसके लिए सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और हम लोग उम्मीद करते हैं, इस उम्मीद के साथ में आज इस मंच को हम छोड़ेंगे कि अगले हफ्ते हम लोग हो सकता है कुछ ना कुछ लाइव के साथ मिले। हम गारंटी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जैसे आप हो वैसे हम हैं। ठीक है ना। बस कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट में पहले जुड़ा हूं, बाकी सब लोग एक जैसे हो। यहाँ पर कोई जूनियर कोई सीनियर नहीं है, ये सिस्टम सबका एक जैसा है। ठीक है ना। अगर एक कॉइन का रेट अगर 1 रुपया बढ़ता है तो सबका बढ़ता है, और घटता है तो मेरा भी घटता है। तो यहाँ पर
ऐसा नेटवर्किंग जैसा इसको सोचना बंद करो, क्योंकि ये क्रिप्टो करेंसी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, ठीक है ना। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं चाहूंगा कि अब इस पैनल को जो है डॉक्टर साहब के हवाले करने के लिए, और जो लोग कुछ बात करना चाहते हैं तो उनका भी मैं स्वागत करना चाहूंगा। और ओवर टू होस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया, लव यू सो मच सर, लाजवाब सेशन, बहुत ही बेहतरीन नॉलेज, बहुत ही बेहतरीन चीजें बताई, दिल को छू जाने वाली और समझने वाली। तो हमारे बीच जो भी कोई सवाल रखना चाहते हैं सर, वो अपना हैंड रेज करें। और मिस्टर शिवराम सर को मैं सुनना चाहता हूँ, शायद हमारे बीच आ गए हैं मिस्टर शिवराम सर। शिवराम कश्यप सर, आपका माइक अनम्यूट है, काफी टाइम से आपको सुना नहीं गया है। और जिनका भी कोई सवाल है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं, सवाल ले लिया जाएगा। 10 मिनट टाइम है हमारे पास अभी। मिस्टर शिवराम सर, थैंक वेलकम, यू सो आपका मच माइक अनम्यूट है। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने इतने बड़े मंच पर, हाउसफुल मंच पर एक बार बोलने का मौका दिया, और थैंक यू उस गॉड को करना चाहेंगे, क्योंकि उस परमात्मा ने मतलब इतना खूबसूरत परिवार, इतना जबरदस्त मोटिवेशनल परिवार दिया है, जिसके बड़े बड़े मतलब जो है गुरुजन है जो है, मतलब जो है जो बोल देते हैं वो पत्थर का लकीर हो जाता है। मतलब आशीर्वचन के नाम से हम उनको शब्दों को बोल सकते हैं। वाकई हमारे सर जो है वो बहुत ही काबिले तारीफ हैं, और उनके जोश और जुनून को देख करके हम ही नहीं बल्कि हमारी टीम, हमारी ऑल ओवर टीम पूरी मोटिवेट रहती है। पूरा पूरा सप्ताह हो जाता है, लोग एक दूसरे से चर्चा भी नहीं करते हैं, क्योंकि सबको मालूम है कि क्या हो रहा है। क्योंकि हम लोग ऐसी नाव में सवारी किए हुए हैं, जिसका जो माझी है, जिसका जो खेवने वाला है, वो एक बहुत ही जबरदस्त है। और जो मॉनिटरिंग करने वाले हैं, जो हमारे जस्ट अपलाइन मिस्टर ब्रजेश सर, और जो भी हमारी लाइन ऑफ स्पॉन्सर टीम है, बहुत ही जबरदस्त है, उम्दा है। तो बहुत अच्छे तरीके से मोटिवेशन तो देखिए होते रहना चाहिए। और हम तो ये कहेंगे कि जो मोटिवेट है वो हमेशा जीतता है, और जो डीमोटिवेट है वो हमेशा हारता है। जीत और हार वो डिपेंड करती है हम किस नजरिए पे हैं, किस नजरिए से अपनी जिंदगी को हम जी रहे हैं। बाकी रहा विश्वास वाली बात, तो सबसे पहले तो विश्वास 3 जगह होना चाहिए, खुद पे, खुदा पे, और जो हमारा गुरुजन होते हैं, जो हमारी जीवन शैली को मतलब बेहतर बनाने का काम करते हैं, सच्चाई, सफाई, ईमानदारी से। इन 3 जगहों पर हमें विश्वास करना ही चाहिए। रहा लाडो सर का सवाल, तो लाडो सर केवल और केवल अगर पैसे के लिए आए होते तो इनको 2020 में भी बहुत सारा पैसा पब्लिक से मिल गया था। 21, 20, 22, 23, 24, इवन 25, मतलब इनको अगर डब्बा ही बंद करना होता, हम लोगों के बीच से इनको जाना ही होता, तो शायद अभी तक इन सारी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए टिके रहने की आवश्यकता नहीं थी साथियों। क्योंकि ये ऐसी पर्सनालिटी हैं, ऐसे व्यक्तित्व हैं जो परिवार में रह करके कुछ बड़ा करना चाहते हैं, और ऐसा बड़ा करना चाहते हैं जो उन्होंने बड़े मंच से बोला भी है। सर लोग तो वहां पर थे कि हम टॉप 10 की तैयारी कर रहे हैं, और ये टॉप 10 की तैयारी करने की बात कब कही है, जब उनके साथ में बहुत सारी चीजों का उनको सामना करना पड़ा। जब उन सारी चीजों को कुछ हद तक उन्होंने कंट्रोल कर लिया था, तब जाकर के उन्होंने बोला कि हम टॉप 10 की तैयारी करेंगे। तो सोच के देखिए, टॉप 10 में आने के लिए दशक लग जाते हैं, सदियां लग जाती हैं, तब कहीं जाकर के इंडस्ट्री में टॉप 10 पे पहुंचते हैं। लेकिन हम ऐसे हाथों में हैं जहां पर हमको टॉप 10 की सोच रखने में, टॉप 10 की सोच रखने में भी बड़ा गर्व होना चाहिए। होना तो बात की बात है, लेकिन अगर सोच भी रख रहे हैं तो बहुत बड़ी चीज है। तो साथियों, लाडो सर केवल पैसे के लिए नहीं है, और पैसा उनके पास बहुत है, और वो रिलेशन कमाने के लिए आए हैं, निश्चित रूप से अपने नाम को और हम सबके नाम को बहुत ऊंचा बनाने के लिए आए हैं।
तो इसलिए हम लोगों को उनका उत्साहवर्धन करते रहना चाहिए। है क्या, जब हम नेगेटिव खेलते हैं तो उसका रिजल्ट भी नेगेटिव आता है, लेकिन जब हम पॉजिटिव खेलते हैं तो निश्चित रूप से उसका रिजल्ट भी पॉजिटिव ही आता है। विश्वास रखिए, और विश्वास रखने के अलावा और कुछ हम कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि जो कुछ भी करना है सामने वाले को ही करना है। वो कहानी तो आप लोगों को मालूम है कि एक बार शेर से सामना हो गया है, तो सोचा कि आमना सामना हुआ है तो कुछ करके दिखाएंगे। अरे भाई, तू क्या करके दिखाएगा? जो कुछ करना है उसको करना है, तो केवल देखता रहेगा। तो वही चीज है। लाडो सर बहुत ही अच्छे प्लेयर हैं इस इंडस्ट्री के, टेक्नोलॉजी में, और निश्चित रूप से उनको मतलब जो है किसी को बीट करना बहुत मुश्किल का काम है, और वो निश्चित रूप से वो अपने आप को प्रूव करेंगे और हम सबको जिताएंगे, निश्चित रूप से जिताएंगे। तो थैंक यू सो मच सर, आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया, लाजवाब सर, जबरदस्त, बहुत ही वंडरफुल बातें कही आपने। और हमारे बीच में है शिवम जी, आपका कोई सवाल है? आपका माइक अनम्यूट है, शिवम जी। क्या हाल है सर? नमस्कार, गुड बहुत बढ़िया मॉर्निंग, सर, गुड नमस्कार, आफ्टरनून। गुड मॉर्निंग। बहुत बढ़िया है सब, फर्स्ट क्लास, मस्त है, जबरदस्त है। कैसे हैं सर? हेलो। ओ प्रधान जी, सब बढ़िया, मस्त है, जबरदस्त। जबरदस्त। भक्ति आप लोग आएंगे नहीं तो मैं कहा ऐसे हाल चाल होता रहे। तो नहीं ब्रिजेश सर भी आएंगे सर, नहीं जरूर आएंगे। आएंगे, ब्रिजेश सर के सर साथ जरूर आएंगे। पड़ोस में हो करके ब्रिजेश सर लगता है कि हमारे प्रदेश में ही नहीं, क्योंकि एक कहावत है ना, दिया तले अंधेरा। तो अम्बेडकर नगर बगल में है, मतलब ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन अब वही है नहीं कि नहीं, भैया प्रधान जी नमस्कार, प्रधान जी नमस्कार। सर नमस्कार। नमस्कार सर, कैसे हैं? प्रधान जी मैं छुट्टी पर हूँ, फैमिली के साथ में बाहर हूँ जो है। अरे सर, एंजॉय करिए सर फैमिली के साथ सर। फिर आपको तो सर गलती हो गई आज, नहीं लेकिन आपको तो आना ही आना है हफ्ते में। नहीं नहीं, नहीं तो तो आज आपने तो आपने कहा ही बगल पे है, नहीं मुलाकात हो रही, तो मैं मैं इसलिए सर बाहर हूँ। बिल्कुल कहूंगा सर, मैंने कई मरतबा आपसे कहा है। चलो ठीक है, नया साल में आपके साथ में मतलब मनाया जाएगा। और बताओ। और सर बढ़िया, आप बताएं। कहता रहा हूँ, नया साल आपके साथ मनाया जाएगा ना। बिल्कुल सर, थैंक यू सर। सर कह रहा था टेंशन तो हो ही गई थी सबको सर, हाँ सही बात है। है ना, बहुत ज्यादा। नहीं लेकिन नहीं, परफेक्ट। परफेक्ट टाइम पर समझ में आ जाए बात ना, कि बात की क्या कह रहे हैं ना। और जी 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 होता क्या है ना, कि जैसे कि ये जो इंग्लिश इन लोगों की है ना, रशियन इंग्लिश है, ठीक है ना। जी 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 और जब जी वो जी हम गूगल से इसको ट्रांसलेट करते हैं हम लोग ना, तो वो जी सर। कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत भी करती है समझने में भी जो है। जी 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 तो कुछ चीजों को कई जगह से वेरीफाई करना पड़ता, तब जाकर क्लियर होती है जो है। जी 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 वो वहां पर दिक्कत ये कर रहा था, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है जो शब्द है ना, तो ये कहीं ना कहीं ये इसकी तुलना लोग यहाँ से करने लगे, भाई कहीं हमारी कॉइन के साथ में कोई दिक्कत नहीं हो गई। जी 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 मेटाफोर्स में कई स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है ना। जी सर। जी 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 हाँ हाँ, तो वो था क्लासिक का था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी उनको सब जी देना जी पड़ेगा जो लोग हैं। आपको मैं बता दूं, क्रिप्टो करेंसी का जी सर। कानून बहुत बड़ा हो गया है, इसके अंदर जो है अब फॉरेन फिलहाल इंडिया के अंदर उतना डेवलपमेंट नहीं है अभी, लेकिन बाहर के जी अंदर आप बच नहीं सकते हो सर, ठीक है ना। जी जी हाँ, जैसे बाइनेंस था इतना बड़ा, बाइनेंस का मालिक इतना बड़ा पैसे वाला है ना, अंबानी से बड़ा पैसा वाला बाइनेंस का मालिक है, उसको भी जो है जेल काटनी पड़ी। अभी 1 साल लगभग के बाद में रिटायर मतलब रिहा हुआ अमेरिका में, ठीक है ना। जी तो जी वहां पर किसी के इन्वेस्टर के पैसे के साथ में ना खिलवाड़ नहीं हो सकता है। जी 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 हाँ, तो सब कुछ ऐसा नहीं है कि इसे हवा तो में सर सब हो रहा है। 2025 का क्या सीन है सर, कैसा रहेगा? हाईवे तो चल रहा मैंने बताया ना कि आप, है। हाईवे चल रही हेलो, है। जी सर। जी जी सर। सीन ऐसा कुछ होने वाला है कि अगर आप सोफे पर से हो और सीन को सुनेंगे तो सोफे से नीचे आ सकते हैं। हाँ मैं सर सुना हूँ पहले ही आपको। हाँ, तो ऐसा सीन और है। उम्मीद भी सर लेकिन यही है, हाँ, क्योंकि लेकिन काफी अब टाइम से बिल्कुल किया जा रहा लेकिन ऐसा है कि भाई अगर इतना बढ़िया पकवान खाना है तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा ना। है। सर वेट करने में कोई इशू नहीं है, बट थोड़ा सा ना कि मतलब होता क्या है कि 10 से अगर 50 है, 50 से 100 है, तब भी तो थोड़ा सा लगता है ना। अब हाँ 10 सही से हो बात है, करके 2 4 8 10 घूमते रहेंगे तो अच्छा नहीं रहेगा।
सही बात है, सही बात है। भाई लेकिन मैं कह रहा हूँ कहीं ना कहीं जिसके जिसके पास जितना कहीं नहीं मतलब वो है कि भाई मेरा इतना कॉइन इतना बड़ा पैसा है, ठीक है ना, तो डर उसको ज्यादा है, लेकिन रिवार्ड भी उसी का ज्यादा है। वो सर जहाँ डर है वही तो जीत है, वो ठीक है, ठीक है ना। सारी चीजें सहमत। बाकी तो मैं तो भाई सीधे बोलता हूँ कि भाई अगर हम लोग को भाई बड़ा पैसा कमाना है, छोटे में हमारा काम होने वाला नहीं, मेटाफोर से 2 4 5 करोड़ रुपए आ जाए और इसको निकाल लिया जाए जो है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऐसे भी जो लोग हैं, हम तो बार बार बोलते हैं, वहां से जब हम लोग मीटिंग करके आए, हमने 20 बार लोगों को बताया भाई विड्रॉल कर लो, जो भी जितना करना है, ठीक है। जी जी तो इस मार्केट में क्रिप्टो मार्केट बहुत वोलेटाइल है, ठीक है ना, तो इसमें आपको जो है उसी अकॉर्डिंग आपको चलना है, जी 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 जिसमें आपका दिल धक धक ना करे, ठीक है। आप कुछ सर प्रॉफिट भी निकाल समझ के रहा हूँ रहिए। सर, प्लानिंग मेरी वही है सर इस बार की, थोड़ा सा, क्योंकि आप तो जानते ही है सारी चीजें। ठीक है, ठीक है, ठीक है प्रधान जी, नेक्स्ट फिर बात होगी। ओके सर, ओके ओके सर। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं कौन है हमारे साथ। नेक्स्ट सर अभी फिलहाल हमारे साथ किसी का हैंड रेस्ट नहीं है। चलो ठीक है, आज छुट्टी का दिन है और सभी लोग इस क्रिसमस को बढ़िया से एंजॉय करिए, बढ़िया पार्टी सार्टी करिए, और जिसको पीना उना हो थोड़ा बचा के पीजिएगा, ठीक है ना। और फिर तैयारी करिए बड़ी चीज के लिए, क्योंकि मेटाफोर्स का जो अपडेट है, जो लाइव होने का सीजन है, बहुत नजदीक है साथियों। और उम्मीद करते हैं ये साल जिस तरह लोग बता रहे हैं, हमारे एडमिन्स बता रहे हैं और हमारे क्रिएटर लाडो टिनको बता रहे हैं कि ये साल जो होगा अपनी आपकी जिंदगी का मतलब बहुत बेहतरीन साल होगा, और ऐसा साल आपने शायद कभी देखा ना हो, जो जीत आप जो जिंदगी जी लिया है आपने जो है। तो सभी लोगों को अनम्यूट के ऑप्शन दीजिए, और हम लोग अब इस मीटिंग को बाइंड अप को लेकर चलते हैं, और फिर नेक्स्ट टाइम इसी समय मिलते हैं, इसी दिन मिलते हैं 12 बजे। तब तक के लिए आप सब लोगों से आज्ञा चाहता हूँ। पीने वाली दोस्त सर कहाँ रहेगी? जय हॉलीवर्स। जय हालीवर्स।